Sticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying. सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल, डीएवी नेशनल मेडलिस्ट, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, 2 टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक पार्टिसिपेंट। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहा था और मैंने पोस्ट पे भी लगाया था कि मल्टीविटामिन के ऊपर वीडियो लाना चाहिए कि नहीं, तो आपने अच्छा सपोर्ट किया कि हाँ लाइए इसके ऊपर। तो मैं आज आप सभी को इसी के बारे में बताऊंगा कि एक रनर या एथलीट या एक आम आदमी को मल्टीविटामिन क्यों लेना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो मैं सारा चीज़ इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। कैसे यूज करना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट है या नहीं है, क्या है, कौन से एज को यूज करना चाहिए, तो मैं सारा चीज़ आपको ये बताऊंगा ताकि आप मल्टीविटामिन्स को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डेली बेसिक्स पर बहुत ही अच्छे खाना वगैरह लेते हैं, डाइट भी हमारी अच्छी रहती है, प्रैक्टिस भी हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, सारा चीज़ शेड्यूल वगैरह फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी टाइमिंग नहीं टूटती है और साथ में हम लास्टली फाइनली क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं और हम बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत हद तक जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसमें हमें विटामिन्स मिलती है, लेकिन कोई सारे ऐसे भी विटामिन्स होते हैं जो उस खाने से हमें नहीं मिलती है। इसीलिए हमें मल्टीविटामिन्स का यूज करना चाहिए। मल्टीविटामिन्स जो हमें बहुत ही सारे विटामिन्स हमारे बॉडी में देती है जो हमें एक डाइट से नहीं मिलती है। तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाती है हमारी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे बेसिक मतलब डाइट से मिल ही जाती है। तो इसीलिए इसका उतना जरूरत नहीं पड़ता है, जो हम लोग डेली लाइफ में खाना वगैरह खाते हैं इससे हमें मिल ही जाती है। बहुत सारे रनर तो प्रोटीन वगैरह भी यूज करते हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होती है वो बहुत ही छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी ओवरऑल बॉडी फंक्शन जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रेन फंक्शन हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स हो गया, ये सब सारे चीज जितने भी फंक्शन है वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती है, जो हम लोग डेली बेसिस पे जो डाइट लेते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, हमें वो सब जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन एंड मिनरल जो हमें नहीं मिलती है, इसीलिए हमें मल्टीविटामिन का यूज करना चाहिए। अब मैं आप सभी को बता दूं कि विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में आ जाती है ADKE। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन जो होती है, जब हम वो विटामिन को लेते हैं वो काफी लंबे समय तक हमारे बॉडी में स्टोर रहती है। ठीक है, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन रहती है वो हमारे बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं रहती है, वो हमारे बॉडी में आती है फिर यूरिन, पसीना के थ्रू, जब हम वर्कआउट करते हैं पसीने वगैरह निकलते हैं उसके थ्रू वो हमारे बॉडी से आउट हो जाती है। इसीलिए हमें मल्टीविटामिन का यूज करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अब इसके बेनिफिट बताता हूं, आखिर रनर को और कोई एक आम आदमी को या फिर कोई बच्चे को या बूढ़े को क्यों यूज करना चाहिए मल्टीविटामिन, आखिर उनके बेनिफिट क्या है जो हमें मल्टीविटामिन यूज करना ही करना चाहिए। आप इसे यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर अच्छे डाइट ले रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मल्टीविटामिन यूज करें। ठीक है, लेकिन आपके अगर उतने अच्छे डाइट नहीं, आपको अपने आप से महसूस होता है कि हमारे पास उतना अच्छा खाना वगैरह नहीं ले सकते हम, ठीक है, इतने वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन उससे अच्छा हमें खाना नहीं मिल रहा है, टाइमिंग नहीं टूट रही है, तो आप इस सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं, इस विटामिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं, आखिर इसके बेनिफिट क्या है। मैं आपको हर एक विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे के आपको एक एक करके बेनिफिट बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझे आखिर हमें विटामिन क्यों लेना चाहिए और उनके उपयोग क्या है हमारे बॉडी में और उससे बेनिफिट क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे रनर को पता नहीं चलता है, लेकिन कोई बोल देते हैं कि जाइए विटामिन ले लीजिए आप, तो वो जाके विटामिन ले लेते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आखिर विटामिन का फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी जाके फॉलो कीजिए, छोटे छोटे वीडियो जानने के लिए, मोटिवेशन वीडियो जानने के लिए, रनिंग टिप्स जानने के लिए और बहुत सारे अपडेट जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए उसके बेनिफिट्स जानते हैं। विटामिन ए जो हमारे प्रोडक्ट में दिया हुआ है, विटामिन ए, आखिर इनका बेनिफिट्स क्या है। विटामिन ए क्या करता है, जैसे कि आप बहुत सारे रनर हैं या फिर एथलीट हैं, जब आपका मेडिकल वगैरह देने जाते हैं, जैसे आप रनिंग निकालते हैं आर्मी में, जैसे फिजिकल निकलने के बाद आपका मेडिकल होता है, तो क्या होता है, बहुत सारे लड़के का क्या होता है, आंख का रोशनी जो होता है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, वो डाउन हो जाती है, जिसके कारण आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे मेडिकल में आपको क्या किया जाता है कि एक दूर में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक दूर में आपको लेटर दे दिया जाता है। ठीक है, और एक आंख से बंद करके उस लेटर को आपको बताना है आखिर वो कौन सा लेटर है। इस तरह से आपका मेडिकल वहां टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप मल्टीविटामिन यूज करते हैं तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आपकी आंखों की रोशनी को, क्षमता को बढ़ाता है और
आपके आंख अगर ठीक भी है तो भी आप लीजिए, ताकि आपका आंख खराब ना हो। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, दिन भर हम लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, जो उससे ब्लू रेज निकलती है, वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है हमारे आंखों के लिए, ठीक है। इसीलिए आप मल्टीविटामिन यूज कीजिए, जिससे आपका आंख का रोशनी ठीक हो। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी के बेनिफिट। विटामिन डी क्या करती है, आपके हड्डियों की जो कैपेसिटी है, उसकी जो बोन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज करती है। बहुत सारे धावक का क्या होता है, रनिंग करते करते उसका हड्डी वगैरह पेन करता है या फिर हड्डी खटकता है, फिर क्या होता है कि सीन स्प्लिट हो जाता है, मतलब सीन पेन, हड्डियों में दर्द हो जाता है, ठीक है। अगर आप विटामिन वगैरह यूज करते हैं तो इसमें विटामिन डी की मात्रा रहती है, जिससे आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम ना आएगा, कोई पेन वगैरह है हड्डियों में वो दूर होगी, आपकी हड्डियों की ताकत बढ़ाएगी, ठीक रहता है। विटामिन ई वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि बहुत सारे धावक क्या होते हैं कि रनिंग करते हैं, कभी कभी वो उसको बुखार आ जाता है या फिर सर्दी खांसी हो जाता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको ये सब सारे जितने बीमारियां, बुखार है, खांसी है, सर्दी, ये सब से आपकी बॉडी अच्छी तरह से लड़ेगी और ये सब से आप जल्द से जल्द ठीक होइएगा। तो चलिए इसके और भी आपको बेनिफिट्स बताता हूं। अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल को ये बूस्ट करता है, जैसे ताकत मिलती है आपकी बॉडी में। जैसे होता है ना, कोई लड़के वर्कआउट करने जाते हैं तो वहां उसको सुस्तीपन सा लगता है, या फिर वर्कआउट करके आते हैं तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलता है, जैसे रेपिटेशन वर्क लगा रहा है या वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर आप एक नॉर्मल इंसान है, आप ऑफिस वर्क करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, उस समय आपको एनर्जी नहीं मिलती है। तो अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो उससे आपको एनर्जी बूस्ट करेगा, आपको ताकत देगी, ठीक है। ये सब इनके बेनिफिट्स हैं। और इसके बेनिफिट है कि ये आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। जैसे कि बहुत सारे एथलीट का क्या होता है, टाइमिंग नहीं टूटता है, या फिर आपको सिंपली बता दो कि गर्लफ्रेंड धोखा दे देता है। आजकल के जो रनर रहते हैं, या फिर जो हमारे एज के लड़के लोग हैं, जैसे हम भी तो अभी जवान ही हैं, हमारे एज के लड़के लोग हैं, तो उनका क्या होता है कि बहुत सारे लड़कियां वगैरह गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ के चले जाती है, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपली छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूँगा कि जो आपको छोड़ के गए हैं या फिर छोड़ के गई है, तो उस चीज़ को याद कीजिए कब, जब आप रनिंग करते हैं। एक अलग से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मल्टीविटामिन डबल मल्टीविटामिन में चेंज हो जाएगा, मतलब एनर्जी आपकी डबल बूस्ट होगी, ठीक है। जब आप थकते हैं तो ये चीज़ को सोच के देखिए। अगर आपको इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है, जैसे टाइमिंग नहीं टूट रही है, आपके दिमाग में स्ट्रेस आ रही है, कोई छोड़ के चले गए, आपके दिमाग में स्ट्रेस आ रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फैमिली प्रॉब्लम है, अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस वगैरह दूर होगी, ठीक है। और अगर आपका स्ट्रेस दूर होता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, अच्छे तरह से वर्कआउट में फोकस कर पाएंगे, आपका दिमाग नहीं भटकेगा। ये सब इनके बेनिफिट्स हैं। और ये आपके रिकवरी को फास्ट कर देता है, मतलब आपके रिकवरी लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे सुबह आप वर्कआउट किए, दिन भर आप रेस्ट किए, ठीक है, तो ये आपके बॉडी को जल्द रिकवर करेगा, मतलब आपके बॉडी में जो भी थकान वगैरह है ये सारे चीज आपके दूर करेंगे। क्योंकि मल्टीविटामिन में मिनरल्स होती है। मिनरल्स क्या काम करते हैं कि आपके जो भी बॉडी में थकान वगैरह आई हुई है, ये सारे चीज को दूर करती है और आपको एक अच्छे से ताजगी देती है, ताकि आप शाम को जाके वर्कआउट फिर से कर पाए, या फिर शाम को वर्कआउट करते हैं तो रात में फिर ये काम करेगी रिकवरी की, और फिर आप सुबह अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, ठीक है। तो मल्टीविटामिन का बहुत ही अच्छा उपयोग है, इसमें हर एक तरह का विटामिन दिया हुआ है, ये हर एक दूसरे से कनेक्ट है। देखिए, ये आपको अच्छा नींद देती है तो आपका रिकवरी होता है, रिकवरी ये फास्ट करती है। अगर आप अच्छे से सोते हैं तो ये रिकवरी फास्ट करती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या करती है कि आपको सोने की क्षमता को बढ़ाती है। मतलब बहुत सारे एथलीट क्या होते हैं, थकान के कारण उसे नींद नहीं आता है। अब देखिए, सिंपल सा इसका है, आपको रिकवरी मिल रहा है, आपके बॉडी से थकान दूर हो रही है, उससे क्या हो रहा है, आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे तरह से सोइएगा तो अगले दिन जाके वर्कआउट कर पाइएगा, ठीक है। ये आपके मतलब सोने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके दिमाग से स्ट्रेस वगैरह हटा देता है। तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि आप सोइएगा तो आपको अच्छे तरह से नींद आएगी तो जितने बॉडी की पेन वगैरह है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी स्ट्रेस वगैरह, वो सारा चीज़ दूर होगा। इसीलिए आपके सोने की क्षमता है उसे इंक्रीज करता है। मैं सिंपली आपको कहूँगा, एक छोटे से टिप्स दूंगा आपको कि 24 घंटा में कम से कम 8 से 10 घंटा का रेस्ट लीजिए, अच्छे तरह से सोइए और दुनिया को भूल के बस अपना मगन रहिए और सारे तकलीफ को दूर कीजिए और अच्छे से नींद लीजिए। और ये आपको क्या करता है, स्टेमिना बिल्डअप करता है। देखिए, अगर आपका रिकवरी अच्छा होगा, सोने की आप अच्छे से सो रहे हैं, दिमाग में स्ट्रेस कुछ नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से कर पाइएगा, तो सिंपली है कि आपके स्टेमिना को बिल्डअप करेगा। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ मल्टीविटामिन खा के घर में सोएंगे तो मेरा स्टेमिना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको डाइट भी लेना है, साथ में मल्टीविटामिन भी यूज करनी है और साथ में वर्कआउट भी लेके चलना है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है, और आप सिर्फ ये सब ले रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा बिट्टू भाई ने बताया कि मल्टीविटामिन खाओ इससे स्टेमिना बढ़ जाएगा, तो मेरा वीडियो बनाने का फिर कोई मकसद नहीं है। आपको
मल्टीविटामिन के साथ साथ डाइट लेनी है अच्छी तरह से। और जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह है आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो उसे भी आपको फॉलो करना है, डेली वर्कआउट करना है, सब चीज अच्छे तरह से फॉलो करना है, तो आपकी ऑटोमेटिक स्टेमिना बिल्डअप होगी। सबका एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई एक चीज को छोड़ते हैं तो आपकी टाइमिंग ना घटेगी, ना आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ना आप कभी अपने गोल को अचीव कर पाइएगा। इसीलिए एक अच्छा स्टूडेंट या फिर एक अच्छे एथलीट या फिर आर्मी का फिजिकल निकालने के लिए, फिजिकल नहीं मैं तो कहूँगा आर्मी में आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। एक अच्छे इंसान बनने पड़ेंगे, एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, टाइम से लेकर, खाना से लेकर, वर्कआउट से लेकर डाइट तक। ठीक है, जब आप मल्टीविटामिन यूज करते हैं तो इसमें एक विटामिन रहती है विटामिन सी, जो आपके बॉडी के टिश्यू रिपेयर करती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, आपके बॉडी की टिश्यू वगैरह टूटती है। ठीक है, तो विटामिन सी क्या करती है, वो आपके टिश्यू वगैरह को रिपेयर करती है। साथ में दांत, कोई बंदे का होता है क्या दांत है, वो उसकी भी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और विटामिन सी आपके हड्डियों को ताकत देती है। अब मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि मल्टीविटामिन हमें कब लेना चाहिए और कितने गोली खाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बता दूं, जब आप वर्कआउट करके सुबह आते हैं तो एक अच्छे तरह से पहले आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मतलब सुबह का खाना अच्छा खाइए। ठीक है, थोड़ा हैवी लीजिए, जो भी आप खाते हैं वो खाइए। उसके बाद 5 से 6 मिनट बाद आपको एक गोली मल्टीविटामिन का ले लेना है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका एक गोली ले लीजिए पानी के साथ। ठीक है, और आप इसे अल्टरनेट डेज पे भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ही हमारे बॉडी में मल्टीविटामिन ले रहे हैं या फिर हमें सूट नहीं कर रहा है, तो आप इसे अल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं। मतलब आज खाएं कल नहीं, फिर परसों खाएं तरसों नहीं, फिर उस तरह ले सकते हैं आप। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन मल्टीविटामिन का यूज कर सकते हैं, इस तरह भी आप ले सकते हैं। बता दूं कि मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब होता है ना कि सोचते हैं लड़के लोग कि हम आर्मी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, भैया अगर हम मल्टीविटामिन लेते हैं क्या हम आर्मी मेडिकल में जब जाएंगे क्या हमें वहाँ छांट दिया जाएगा? तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, डोपिंग वगैरह में ये नहीं आता है। ठीक है, और लेकिन हाँ एक बात कहूँगा, जब आप मल्टीविटामिन लेते हैं उस प्रोडक्ट को जरूर चेक करें। तो सिंपली बता दूँ, अगर आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक अच्छे मल्टीविटामिन लें। इसके लिक्विड भी आते हैं और टैबलेट भी फॉर्म में आते हैं, दोनों फॉर्म में आते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मल्टीविटामिन किस एज को लेना चाहिए। तो मैं आपको सिंपली कहूंगा, एक बच्चे भी मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं, एक जवान आदमी भी यूज कर सकते हैं और एक बूढ़े भी यूज कर सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग 90-95 साल के, खासकर अभी तो उतने आदमी उतने दिन चलते नहीं है 70-75 या 80 जाते जाते टपक जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। स्वर्ग नरक का आज तक मुझे पता नहीं चला आखिर ये है क्या। ठीक है, तो छोड़िए, थोड़ा थोड़ा मजाक होना चाहिए ताकि आप लोग बोर ना हो और वीडियो मेरा ऑफ ना करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और जाके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और इसे मेन और वुमेन दोनों ले सकती है, जो महिला है वो भी ले सकती है और जो पुरुष है वो भी ले सकते हैं, और जो रनर है वो भी ले सकते हैं, जो बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, और जो ऑफिस वर्क करते हैं वो भी ले सकते हैं, जो घर में बैठ के सोते हैं और खाते हैं, और जो बीमार इंसान है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा। जब भी आप मल्टीविटामिन खरीदते हैं तो मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि क्या क्या इसमें पाया जाता है उसे चेक करें। और खासकर उसमें चेक क्या करना है, उसमें 2 चीज आपको चेक करना है। एक तो जो मल्टीविटामिन आप टैबलेट यूज कर रहे हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में कोई यूज कर सकते हैं, उसमें आपको चेक करना है कि उसमें विटामिन है या नहीं, और साथ में चेक करना है उसमें मिनरल्स है या नहीं। जिसमें ये दोनों चीज है उस चीज को यूज करें। ठीक है, कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा, प्रोडक्ट के नाम बताऊंगा और उसके प्राइस बताऊंगा जो बहुत ही लो में आता है, लो प्राइस में आता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास के फैमिली है या फिर कोई भी है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टैबलेट जो मैं हाथ में लिया हूँ ये है BNC। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे जितने भी विटामिन है और मिनरल्स है दोनों पाए जाते हैं इस प्रोडक्ट का। इसका मात्र 47 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें 10 टैबलेट आता है, ये देख सकते हैं हरे। दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट है जो मैं कहूँगा कि आप इसे भी ले सकते हैं, जिसका नाम है बी कोलिन। ठीक है, बी कोलिन में भी सारा चीज पाया गया है, विटामिन और मिनरल भी दिया हुआ है। यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, जैसे मिनरल्स में मैं आपको बोल रहा था क्या क्या चेक कर सकते हैं आप, जिसमें जिंक रहना चाहिए, मैग्नीज रहना चाहिए, कॉपर रहना चाहिए, ठीक है, और विटामिन सी रहना चाहिए, ये सब इसमें रहना चाहिए। तो ये बी कोलिन जो इसका प्राइस जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मात्र 73 रुपया दाम है। मैं भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ, सारे डिस्क्रिप्शन या लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 10 गोली आपको मिलेगा, ये प्रोडक्ट को भी जाके आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब जो तीसरा प्रोडक्ट मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ वो है बिबोन। ठीक है, इसका प्राइस आपको 109 रुपया पड़ेगा, जिसमें 15 टैबलेट रहते हैं, ब्लैक कलर का टैबलेट रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें भी सारा चीज दिया हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब आ गया हमारे पास A to Z। तो इसका काफ़ी ज़्यादा मार चल रहा है भाई। मुझे पता चला कि कमेंट भी देखा, बहुत सारे वीडियो में मुझे कमेंट्स आया, मैसेज भी आया पर्सनली कि भैया A to Z के बारे में बताइए। तो इसका 2 प्रोडक्ट आता है भाई, एक आता है A to Z जो रेड कलर का रहता है, एक आता है A to Z गोल्ड। ठीक है, अब मैं बता दूं कि A to Z जो इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस आप दे सकते हैं 105 रुपया। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसे भी मंगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा A to Z प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें सारे विटामिन दिए हुए हैं और खासकर मिनरल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सस्ता भी है और अच्छा भी है। इसमें जो 15 गोली दिया हुआ है ये, ठीक है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब कंपेयर करते हैं कि A to Z गोल्ड क्या है। ठीक है, A to Z गोल्ड में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन है, मिनरल्स है, सारे चीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी बोले जाते हैं ना, क्वांटिटी मतलब जैसे आप कोई प्रोटीन लेते हैं तो कोई प्रोटीन का पाउडर लेते हैं, डब्बा लेते हैं, तो उसमें रहेगा कि प्रोटीन का मात्रा इसमें 30 ग्राम दिया हुआ है। अब कोई प्रोटीन लेते हैं तो उसमें प्रोटीन का मात्रा 20 ग्राम दिया रहता है। तो सेम ये दोनों प्रोडक्ट में A to Z और A to Z गोल्ड में सेम ये दोनों में यही चीज़ है। दोनों में मतलब इसकी जो कैपेसिटी है जैसे विटामिन सी की, वो सब इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। ठीक है, तो वे A to Z गोल्ड का जो प्राइस है ये 165 पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी आपको ये सारे सप्लीमेंट के बारे में बताया हूँ, आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अगल बगल स्टोर, मेडिकल स्टोर है, वहाँ जाके बाय कीजिए। अगर आपको मल्टीविटामिन सूट नहीं करता है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके उससे आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं कि हमें कौन सा मल्टीविटामिन लेना चाहिए, वो आपको बता देंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। नहीं तो आपके कोई अगल बगल मेडिकल है या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके बाय कीजिए। ठीक है, आप मल्टीविटामिन को यूज कर सकते हैं। अगर आपका टाइमिंग नहीं टूट रहा है या फिर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को यूज कीजिए आप। ठीक है, आपके सारे प्रॉब्लम दूर होंगे। तो यही था मल्टीविटामिन के ऊपर वीडियो। आई होप कि मुझे पता है कि आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आया होगा, हर एक डाउट क्लियर हुआ होगा। तो मैंने पूरा सॉल्यूशन ही कर दिया इस वीडियो में, आखिर मल्टीविटामिन क्यों लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है। तो यहीं तक था मेरा वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना, जितना ज़्यादा उसके उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और लाइक करो, फटाफट लाइक का बटन ठोको भाई, थोड़ा मोटिवेशन हमको ही मिलता है। और कमेंट करो कोई भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और बेझक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए ताकि आपको छोटा छोटा मोटिवेशन मिल सके और रनिंग के रिगार्डिंग आपको टिप्स मिल सके और न्यू अपडेट मिल सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। काम करो, नाम करो और इस देश का नाम रोशन करो। वंदे मातरम।